नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी जोन में। दोस्तों, अब चलिए लेकर के आए हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना समय का विलंब करते हुए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? एक बात और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी महीपाल, ऑप्शन डी महेंद्रपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गोपाल। बी राइट आंसर हो जाएगा। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में से किस ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दोस्तों, ऋग्वेद को, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अथर्ववेद को। डी राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? ऑप्शन दोस्तों, हर्ष, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? तो हर्ष थे, हर्षवर्धन। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हर्ष बाणभट्ट कहा जाता है। हर्ष बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों के सबसे बड़ी उपलब्धि थी? ऑप्शन नंबर ए चेर, बी पांड्य, सी चोल, डी पल्लव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चोल। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी अनंतनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थकर थे। अनंतनाथ जैन धर्म के 14वें तीर्थकर हुए। ये 14वें तीर्थकर थे अनंतनाथ। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ये है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। बी राइट आंसर हो जाएगा।
मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अपरिग्रह, ऑप्शन बी श्वेतांबर, ऑप्शन सी तीर्थ, ऑप्शन डी बसादीस। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो बसादीस कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को बसादीस कहा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। ऑप्शन दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य वंश, सही है दोस्तों। चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से था, ये सही है। ऑप्शन बी है बिंबिसार गुप्त, ऑप्शन सी राजा चोल, ये चोल वंश से थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी है कनिष्क कुषाण, कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है, ये भी सही है। तो गलत कौन होगा दोस्तों? बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। किससे है? हर्यक वंश। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। और कमेंट में जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? ऑप्शन है 1500 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 336 से 323 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन सी है 3000 से 2600 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन डी 550 से 323 ईसा पूर्व तक। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे। मतलब क्वेश्चन कर आर्य संस्कृति में सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितनी थी जो महाजनपद बन गए थे? ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाजनपद की संख्याएं 16 है। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। आर्य संस्कृति में सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? ऑप्शन दोस्तों मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी सारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैशाली। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भगवान महावीर का जन्म किस जगह हुआ? तो वैशाली में। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया?
ऑप्शन ए है नागसेन, ऑप्शन बी बुधघोष, ऑप्शन सी वसुबंधु, ऑप्शन डी अश्वघोष। बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागसेन। ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है तिरुनेलवेली, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी कापतपुरम, ऑप्शन डी दक्षिण मदुरै। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कापतपुरम। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यात्री फाह्यान का संबंध किस देश से है? प्रसिद्ध यात्री फाह्यान का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन। प्रसिद्ध यात्री फाह्यान का संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन से। डी राइट आंसर हो जाएगा, चीन से। फाह्यान चीन के रहने वाले थे। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फाह्यान जो आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आए थे। फाह्यान भारत आने वाले प्रथम यात्री थे। फाह्यान भारत आने वाले प्रथम यात्री थे दोस्तों। चीन से भारत आने वाले फाह्यान प्रथम यात्री थे। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी सुधोधन, ऑप्शन डी कंथक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिद्धार्थ। ये राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? ईसाई धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म। जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारसी धर्म। सी राइट आंसर हो जाएगा। जैन अवेस्ता पारसी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थकर बने? पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थकर बने? ऑप्शन दोस्तों प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी 23वें, ऑप्शन डी 24वें। इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही बता दिए थे दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, ऑप्शन बी अद्वित पर्याय सूत्र, ऑप्शन सी अनाथ लखना सूत्र, ऑप्शन डी ब्रह्मजल सूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अद्वित पर्याय सूत्र। बी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो अद्वित पर्याय सूत्र को। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध ने, नागार्जुन, हेमचंद्र, अश्वघोष। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। डी राइट आंसर हो जाएगा।